वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th बिहार मैट्रिक परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कौन ऐसे छात्र हैं जिनका तैयारी जो है बहुत ही अच्छा है और 50 में से कितना मार्क ले पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करनी चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए या गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि प्राथमिक उपचार पूछा है तो क्या होगा, तो ठंडा पानी सबसे पहले डालना चाहिए और उसके बाद जो है वो अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, गर्म पानी तो कतई नहीं है ना, नहीं तो पता चलेगा क्या है ना, लेने का वो आग में घी डालने वाला काम हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ठीक है, बताइएगा। तो याद रखिएगा है ना, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उत्तरी बिहार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ जो है वो क्या है, बाढ़ क्या है आखिर, प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है। तो बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है ना, यानी नेचर के द्वारा ये चीज होता है। क्या कोई इसको इंसान करवाता है, नहीं कराता है, इसलिए ये मानव जनित तो होगा नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगला बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, किस चीज को हानि होती है, फसल को, भवन को, सॉरी पशु को, भवन को, या इनमें से सभी को। तो सभी चीजों को हानि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा। क्वेश्चन है आपका कि 6 नंबर कि सूखा किसका है ना, किस प्रकार का आपदा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों, क्योंकि सूखा जो है वो प्राकृतिक पे डिपेंड करता है, यानी वर्षा होगा है ना तब जाके, या बाढ़ आएगा तब जाके सूखा नहीं होगा। तो ज्यादा तो वर्षा पे डिपेंड करता है, बारिश नहीं होता है तो ये तो प्राकृतिक का देन है, मानव जनित थोड़ी ना। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदी में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण होता है ना, किसी का अगर ये चीज जवाब होगा कि जल की अधिकता के कारण, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जल की अधिकता कब होगा, जब बारिश होगा है ना, तभी तो बाढ़ आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 8 नंबर बताइए कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो है वो आया था, तो कब आया था, 1934 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि सुखाड़ क्या है। ठीक है, सुखाड़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप का तरंग है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन पहुंचता है, तो पी तरंग सबसे पहुंचता है ज्यादा है ना, सबसे पहले पहुंचता है। उसके बाद अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव जनित आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा क्या हो सकता है ना, सुनामी है, क्योंकि आतंकवाद तो ये मानव जनित है, रेल दुर्घटना मानव जनित, और सांप्रदायिक दंगा ये सभी क्या है, मानव जनित है। चलिए अगला बताइएगा कि बताइए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर आपका कि भूस्खलन जो है वो क्या है। ठीक है, भूस्खलन क्या है बताइएगा, प्राकृतिक आपदा, मानव आपदा है ना, या सामान्य आपदा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा क्या होता है जी, तो प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक है, भूस्खलन जो है वो क्या होता है, प्राकृतिक आपदा होता है। अगला बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो भूकंप का सबसे सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है, याद रखिएगा इन ऑप्शन में है ना, देहरादून सबसे अधिक होगा क्योंकि ये पहाड़ी इलाका में पड़ता है। ठीक है, अगला बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए है ना, ताकि पानी वहां पे नहीं पहुंच सके। चलिए अगला बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। सुनामी का प्रमुख कारण होता है कि समुद्र में भूकंप का आना सुनामी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मानव जनित आपदा है। ठीक है, जो मानव जनित आपदा कौन सा है, आतंकवाद। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसमें पाकिस्तान का स्थान पहला आता है। चलिए अगला बताइएगा
17 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक जो है वो क्या होता है। ठीक है, आपदा प्रबंध का तो याद रखिएगा स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। क्वेश्चन है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे एवं खिड़की को बंद करना चाहिए, आग बुझने का इंतजार करना चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा जब भी आग लगता है तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग है ना, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किसी आपदा में किया जाता है ना, किस आपदा में किया जाता है। तो याद रखिएगा किस में किया जाता है जी, इंफ्रारेड का उपयोग जो है वो याद रखिएगा बाढ़ में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुखाड़ के लिए उत्तरदायित्व कारक जो है वो क्या होता है। तो वर्षा की कमी होना सुखाड़ के लिए उत्तरदायित्व कारक है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंग है। संचार सेवा का अंग क्या है, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है वो समाचार संचार सेवा का अंग है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य जो है वो कौन है। ठीक है, बताइएगा कौन है। तो उत्तराखंड सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा भाग जो है वो सर्वाधिक सूखा से प्रभावित है। सबसे अधिक सूखा से प्रभावित है, देखिए उत्तरी है, उत्तरी बिहार है। अगर उत्तर ऑप्शन में है उत्तर बिहार तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं होगा उत्तर बिहार तो ऑप्शन में कहीं कहीं पे नहीं भी रहता है तो याद रखिए। सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है, सॉरी सूखा से पूछा है ना, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सूखा से पूछा है तो दक्षिणी बिहार जो है वो सूखा से प्रभावित होता है, जबकि उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा भूकंप है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि भूकंप केंद्र के है ना उद्भावार पृथ्वी के स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं जी, भूकंप सॉरी अधिकेंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग जो है वो किस चीज़ के लिए होता है। तो याद रखिएगा किस चीज़ के लिए होता है, तो मौसम विज्ञान के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है वो किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुखाड़ का कारण क्या है। सुखाड़ का कारण जो है वो क्या है, तो जल का अभाव हो जाना। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। तो बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता, नदी की तल पर मलबे निपेक्ष करना, या वर्षा की अधिकता होना। तो बताइएगा क्या है। तो इनमें से सभी कारण हो सकते हैं। बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण जो है वो करना चाहिए कहाँ से, सागर तट के निकट या सागर तट के दूर से। तो याद रखिएगा सागर तट के दूर करना चाहिए ताकि सुनामी से प्रभावित न हो सके। चलिए अगला बताइएगा कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है निम्नलिखित में। तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित देश है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंध के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सुदूर संवेदी उपग्रह। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो है वो कैसी होना चाहिए। तो आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो क्या है। तो आजकल में तो मोबाइल फोन हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ठीक है, तो इंफ्रारेड कैमरा का ली जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्ष है ना, कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो किससे है जी, तो जोन 5 से है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो है वो कौन सा होता है। तो एल तरंग सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है और पी तरंग यानी प्राइमरी तरंग जो है वो सबसे पहले पहुंचता है। तो फर्स्ट नंबर पे ये पहुंचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है, ये विनाशकारी होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसका मतलब है कि मानव जनित पूछ रहा है। तो मानव जनित क्या, महामारी जो है मानव जनित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वर्ष 1934 ईस्वी में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का जो है वो सामना किया था। तो याद रखिएगा 1934 में बिहार में जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का सामना किया था। तो भूकंप का सामना किया था। ठीक है, खतरनाक भूकंप आया था। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन है आपका कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ जो है किसके कारण होता है। तो जल के अभाव में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है बताइएगा। तो प्राकृतिक आपदा नहीं यानी मानव जनित, तो आतंकवाद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है। ठीक है, भूकंप की लहरें जो है वो कहाँ से, तो अधिकेंद्र से। ठीक है, अधिकेंद्र से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूकंप तरंग का मापन यंत्र कौन सा होता है, यानी भूकंप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वलित पर्वत के क्षेत्र, चलिए वलित पर्वत के क्षेत्र होगा, या भूपटलीय दरार क्षेत्र, या महासागरीय गर्त, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी जो है वो भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछता है बिहार बोर्ड में कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है। कोसी को कहा जाता है, बड़ा ही खतरनाक नदी है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन है आपका कि पूर्वी है ना भारत का कौन सा भाग जो है वो सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, यानी सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। तो उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुजरात में भयंकर भूकंप जो है वो कब आया था। तो गुजरात में सबसे ज्यादा भूकंप जो आया था 2001 में आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 48 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद जो है भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब है अगर एक है ना एक स्केल से अगर दूसरी स्केल हो जाती है भूकंप में, तो बताओ ये कितनी अधिक वृद्धि होती है भूकंप में, ऐसा पूछा रहा है। क्योंकि स्केल से मापते हैं, रिएक्टर स्केल से तो 10 गुना बढ़ जाता है, यानी 1 से अगर 2 हुआ तो ये 10 गुना बढ़ जाएगा, फिर 2 से 3 हुआ तो फिर 10 गुना, यानी कि 10 से लेकर 20 हो जाएगा 2 होगा तो। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था। तो 1934 ईस्वी में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कब आया था जी, 1934 ईस्वी में, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग उड़ीसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये थे आज के इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपदा प्रबंधन के, जो बिहार बोर्ड में जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, VVI क्वेश्चन थे। तो आप लोग जरूर बताइएगा, जो लोग का पहला क्लास था तो वो सभी आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना लाया। ठीक है, 50 में से आपकी तैयारी कितनी है, आप लोग जरूर इसको कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम देख सके सभी के कमेंट। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप PDF नोट लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि का, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।